सो हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर आपका होता है ब्लैंकेट ऑफ एयर जो जो आपके अर्थ के सराउंडेड रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका जो स्फेयर है, जो 5 स्फेयर से मिलकर जो आपका एटमॉस्फेयर बनता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं उस सब के बारे में। हर एक चीज़ों को डेप्थ में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल में न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इसका हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो देखिए, आपका ट्रोपोस्फियर का जो आपका हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका अर्थ के जो सरफेस से लेके 12 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक के रेंज में रहता है। ये एवरेज 12 किलोमीटर माना जाता है इसको। और 12 से 18 तक क्यों रहता है ये आगे आपको समझाया जाएगा कि 12 से 18 क्यों रहता है। उसके बाद इसी 12 किलोमीटर से ऊपर आपका 50 किलोमीटर तक आपका रहता है कौन, स्ट्रेटोस्फियर। फिर 50 किलोमीटर से ऊपर आपका 80 किलोमीटर तक रहेगा मेसोस्फियर्स। फिर उसके बाद 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक आपका थर्मोस्फियर और 700 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक ऊपर तक आपका कहाँ रहेगा, एक्सोस्फीयर रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो इसका डिवीजन हुआ है, कोई तो पोजीशन होगा ना, कोई तो पार्ट होगा, उस डिवीजन को क्या नाम रखा गया है। इस डिवीजन का भी नाम रखा गया है जो इन स्फेयर को डिवाइड करता है एक दूसरे स्फेयर से। तो उन स्फेयर का भी हम लोग नाम डिस्कस करेंगे, साथ ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है, ये जो आपका अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ के सरफेस से जो आपका 12 किलोमीटर का जो एरिया रहता है ऊपर का, जो आपका एयर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कौन सा रीजन में रहता है, ट्रोपोस्फियर में रहता है। और जो ट्रोपोस्फियर ही रहता है वो क्या कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है, वाटर वेपर, क्लाउड, मॉइस्चर, डस्ट, जो फॉग वगैरह होता है, जो आपका ये कहाँ पे होता है, जो भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होता है वो आपका होता है ट्रोपोस्फियर में। और बात करें कि जो आपका ट्रोपोस्फोर्स किसको कहते हैं, तो देखिए, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर से ऊपर जैसे जैसे बढ़िएगा तो ये सब जो डिवीजन है, इन डिवीजन का एक नाम दिया गया है। ओके, तो इन्हीं डिवीजन के नाम को भी हम लोग जानेंगे कि ये डिवीजन क्या क्या है और कैसे काम करते हैं। तो देखिए, ये जो डिवीजन है आपका ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, तो इन दोनों के बीच को जो डिवीजन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रोपोपॉज। जो आपका नीचे वाला रहेगा ना, जो नीचे वाला जो आपका स्फीयर रहेगा उसी को फर्स्ट टर्म को लेकर ट्रोपो, उसके बाद क्या कर देना, आपको पाउच जोड़ देना। उसी तरीके से अगर स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच का जो आपका डिवीजन रहेगा वो क्या कहेगा, स्ट्रेटोपाउस। ओके, तो देखिए, और इसके बाद यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ये ट्रोपोस्फियर में एक स्पेशल घटना क्या होती है कि आपका 12 किलोमीटर तक जो आपका इक्वेटर रहता है ना, इक्वेटर में करीब करीब 18 किलोमीटर तक रहता है। ये आपका इक्वेटर मान लीजिए अर्थ के सराउंड बीच से गया है। और जो आपके पोल में रहते हैं ना, पोल में जो इसका एरिया रहता है वो घट जाता है। कितना किलोमीटर हो जाता है, 12 किलोमीटर। ऐसा इसलिए होता है ना, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि जो आपका सन का लाइट पड़ता है ना, वो आपका वर्टिकली पड़ता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा होता है। गर्मी के कारण क्या होता है, आपका हवा ऊपर उठने लगता है। और जो आपका पोल रहता है, पोल में आपका क्या होता है कि जो आपका सन का लाइट स्लैंटिंग आता है, इसलिए वो एरिया ठंडा भी रहता है। ये मैंने पिछले वाले के क्लास में अपने डिस्कस कर चुका है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो इस कारण जो यहाँ का जो आपका एटमॉस्फेयर रहेगा, वो पोल का जो आपका एटमॉस्फेयर रहेगा वो क्या रहता है, कम रहता है एज कंपेरिजन टू जो आपका इक्वेटर में रहता है। ये ट्रोपोस्फियर की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आपका स्ट्रेटोस्फियर, ये कौन सा रोल प्ले करता है। तो देखिए, स्ट्रेटोस्फियर आपका क्या होता है ना कि ये 12 से 15 किलोमीटर जो आपका ट्रोपोस्फियर था उससे ऊपर जो आपका 12 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया रहता है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर रहता है। और यही स्ट्रेटोस्फियर क्या कंटेन करता है, ओजोन कंटेन करता है, O3। वही ओजोन लेयर जो आपको क्या करता है, यूवी रेज जब सनलाइट से होकर आता है अर्थ पे तो उसको कंट्रोल करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जो अर्थ है उतना ज़्यादा हीट ना हो सके, अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग ना हो सके, और जो आपका यूवी रेज से हम लोग का जो स्किन है वो सुरक्षित रह सके। तो उसी तरीके से जो आपका स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर का जो आपका ये डिवाइडर रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपाउस कहेंगे। ओके, और देखिए, जो आपका स्ट्रेटोस्फियर का जो एरिया रहता है यहाँ पर कोई भी जो आपका वेदर फिनोमेना नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। इसलिए यहाँ पर जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह रहते हैं वो उड़ाना काफ़ी ज़्यादा आसान समझा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। इसलिए मोस्टली जो आपके प्लेन्स वगैरह रहते हैं वो इसी स्पेयर में उड़ते हैं। देखिए, ये आपका जो एरिया था ट्रोपोपाउस था, यहाँ पे भी आपके प्लेन उड़ते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिचुएशन रहता है, जो आपका वेदर का जो सिचुएशन रहता है कुछ हद तक नॉर्मल रहता है जो आपके इसके बॉर्डर लाइन में, तो यहाँ पर भी कुछ उड़ते हैं। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि अगर प्लेन कहाँ पे उड़ते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट देखते हैं आपका मेसोस्फियर। मेसोस्फियर क्या होता है, तो देखिए, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो 50 किलोमीटर से ऊपर का जो 80 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है, मेसोस्फियर होता है। और जो मेसोस्फियर्स और जो थर्मोस्फियर के बीच की जो बाउंड्री रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेसोपॉज कहेंगे। और देखिए, जो आपका
ये जो ओला वगैरह जो गिरता है उसकी बात जो हम आप लोग हमेशा सुनते होंगे, तो ये इसी स्पेस में आके क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि यहाँ पर हीट काफ़ी ज़्यादा होता है और इससे ऊपर जैसे जैसे आप जाइएगा ना तो आपका हीट क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज कर आपका क्या बढ़ेगा, हीट बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है जिसके कारण जो ओला आता है, जो स्पेस से होकर ओला आता है, वो यहीं पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है, पूरी तरह से जल भुन जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो आपका मेसोस्फीयर के बाद कौन सा आता है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्फीयर है उसमें। तो थर्मोस्फीयर देखिए, ये आपका थर्मोस्फीयर है और थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को जो अलग करता है इन दोनों के बीच को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोपाउस कहेंगे। ओके ना। और थर्मोपाउस की जो खास बात है वो 80 किलोमीटर से ऊपर जो 700 किलोमीटर, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, 80 से डायरेक्ट 700 किलोमीटर तक का जो ये एरिया है वो आपका थर्मोस्फीयर रहता है। और साथ ही यहाँ बात करें तो यहाँ पे इसी को हम लोग, इसी में आपको मिलता है आयनोस्फीयर। ओके, आयनोस्फीयर वही आयनोस्फीयर जिसमें क्या बोलता था, टेस्ला ये दावा करता था कि वो एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, आयनोस्फीयर मिलता है। आयनोस्फीयर क्यों रहता है? क्योंकि एक तो यहाँ पर कई सारे जो एटम्स रहते हैं फ्री स्टेट में रहते हैं और जैसे ही सन का लाइट इसमें पड़ता है तो क्या हो जाता है ना कि जो आपके सन के लाइट के कारण ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ये सारे एटम्स जो पार्टिकल्स रहते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। चार्ज हो जाने के कारण यहाँ पर एक इन्वायरमेंट बन जाता है जिसके कारण क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो रेडियो सिग्नल्स वगैरह उनको यूज़ किया जाता है, जो भी सैटेलाइट्स वगैरह रहता है उनको रखा जाता है ताकि वो चार्ज पार्टिकल की मदद से आपके सिग्नल्स भेज सके, कहाँ, अर्थ पे सिग्नल भेज सके। तो यहीं पे आपका कौन सा रहता है, जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह रहते हैं, जो टीवी सैटेलाइट्स वगैरह रहते हैं वो यहीं से ऑपरेट किए जाते हैं, यहीं रहे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर क्या होता है, ये आपका 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का एरिया रहता है। ये लगभग स्पेस से मिलने वाला एरिया रहता है और यहीं पे तो जो इसी के पार करके आपको क्या जाया जाता है, स्पेस जाया जाता है। तो ये वाला जो अर्थ का जो सबसे आउटर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका सबसे आउटर मोस्ट जो स्फीयर रहता है वो रहता है एक्सोस्फीयर रहता है। और यहीं पर आपको काफ़ी हल्की गैसेस भी मिलती है, जैसे हीलियम हुआ, हाइड्रोजन गैस, सब यहीं पे आपको मिलती है। तो आप सब गाइस आपको पता चल गया होगा कि जो आपका सरफेस, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो उसके पार्ट्स, जो जो 5 कंपोनेंट है, 5 एरिया है, 5 रीजन है, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया गया। और ये ट्रोपोस्फेयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहीं पे हम लोग क्या मिलता है, ब्रेथ लेते हैं हम लोग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो गाइस कि आप लोग हर एक चीज़ को समझ गए होंगे। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।